कक्षा 10वीं में हम देखेंगे अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल और क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन है। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म को ध्यान रखते हैं? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग करेंगे। याद कीजिए कि हमने कैसे बिना स्वाद चखे ही खट्टे और कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, मतलब कसेला। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। जो लिटमस पत्र होते हैं वो एक प्राकृतिक सूचक होते हैं। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग जब क्षारकीय प्रकृति वाले साबुन से रगड़ते हैं तब उस समय धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोल, फेप्टेलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल और क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अम्ल लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। जो लिटमस विलयन बनाया जाता है वो बैगनी रंग का एक रंजक मतलब होता है रंगने वाला, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, पेटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती हैं। इन्हें अम्ल, क्षारक या सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों को समझना। प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारक। विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जी आती हैं क्षार, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। विलयनों के नमूने एकत्रित कीजिए जिसमें OH जुड़ा है या OH जुड़ा है लास्ट में, वो सभी क्षार होती हैं। ऊपर
दिए गए प्रत्येक विलयन की एक एक बूंद वॉच गिलास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी 3.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों की जांच कीजिए। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फेनोल्फेनैल्फिन, ऑरेंज मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या परिवर्तन है। अपने प्रेक्षण को सारणी में भरिए। रंग परिवर्तन के द्वारा यह सूचक बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या कोई क्षारक। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षार के माध्यम से भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक भी कहते हैं। इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें। बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। थैले को कसकर बांध दीजिए। पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। इसमें 2 टुकड़े लीजिए एवं उनकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उसमें एक टुकड़ा में तनु HCl विलयन की बूंदें डालिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरे में NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, और दोनों को जल में धोकर इसकी गंध की पुनः जांच कीजिए।